नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। तो आज हम बात करेंगे आजकल की जीवन शैली में जो सबसे कॉमन समस्या है, न्यूरोलॉजिकल हेडेक। हेडेक ऐसा माना गया है कि वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन डिसऑर्डर है जिसके लिए हमें एक डॉक्टर से मिलना पड़ता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है सबसे पहली बात तो कि हेडेक कितना ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर से मिलना है और इसके विभिन्न विभिन्न तरीके के हेडेक्स कौन कौन से होते हैं। अब अक्सर हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो बड़े ही चिंतित होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे फैमिली में किसी को ब्रेन ट्यूमर था या फिर हमारी फैमिली में किसी को ब्रेन स्ट्रोक था, आजकल मुझे हेडेक रहने लगा है, तो क्या ये उसी का लक्षण तो नहीं है। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि हेडेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कितने तरीके के हेडेक्स होते हैं। हेडेक्स आमतौर पर हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी हेडेक्स और सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी हेडेक जिसमें कि व्यक्ति विशेष को सिर्फ सिर दर्द की परेशानी होती है और कोई दिक्कत नहीं होती ब्रेन के अंदर, और सेकेंडरी हेडेक जो कि ब्रेन में किसी दिक्कत की वजह से व्यक्ति विशेष को सर में दर्द होता है। प्राइमरी हेडेक्स में सबसे कॉमन तरीके का जो सर दर्द है वो है टेंशन टाइप हेडेक, यानी कि तनाव से संबंधित जो सर दर्द होता है। अब इसके पर्टिकुलर लक्षण होते हैं जो कि अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि सर में भारीपन रहना। जो टेंशन टाइप हेडेक है जनरली पूरे सर को इन्वॉल्व करता है, सेंटर ऑफ द हेड में सबसे ज्यादा होता है और ऐसा लगता है कि सर के ऊपर कुछ रखा हुआ है। इसके साथ कुछ एसोसिएटेड लक्षण होते हैं जैसे कि नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, चीजों में मन ना लगना, रोने का मन करना, भूख ना लगना, शरीर में से थकान लगना और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना। यह हेडेक जनरली आमतौर पे कोई खास चिंताजनक नहीं होता। इसमें अगर व्यक्ति विशेष की नींद ठीक की जाए और अगर तनाव दूर किया जाए तो हेडेक भी ठीक हो जाता है। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक है वो है माइग्रेन। माइग्रेन जिसे हम आंधा शीशी भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जनरली किसी भी एक हिस्से में या तो राइट या लेफ्ट, आगे या पीछे हेडेक होता है और वो बहुत ही तेज होता है। वो ऐसा होता है कि जैसे सर के अंदर से कोई हथौड़े मार रहा है, लुप लुप करके हेडेक होता है। इसके साथ एसोसिएटेड लक्षण होते हैं उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना, तेज रोशनी आवाज से दिक्कत होना, व चक्कर आना। तो ये हेडेक होता है, ये 4 से 72 घंटे तक लास्ट कर सकता है और ये जो माइग्रेन का दर्द होता है ये दवाई लेने से ही आराम पड़ता है। माइग्रेन के दर्द में अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। माइग्रेन के केस में ट्रिगर्स अवॉइड करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो प्राइमरी हेडेक्स के अलावा सेकेंडरी हेडेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडरी हेडेक्स में जो सबसे कॉमन कारण है हेडेक का वो है ब्रेन के इन्फेक्शन अथवा मेनिंजाइटिस। इनके जो आमतौर पर लक्षण होते हैं वो होता है बुखार, तेज सर दर्द के साथ उल्टी आना व दौरे पड़ना, फिट्स। इसके अलावा जो हेडेक होता है वो होता है ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से। ब्रेन ट्यूमर्स की वजह से जो हेडेक होता है वो जनरली धीरे धीरे डेवलप होता है और उसके साथ अदर लक्षण भी होते हैं जैसे कि एक शरीर के एक हिस्से में काम कम करना अथवा दिखाई देने में दिक्कत होना और वॉमिटिंग होना। इसके अलावा स्ट्रोक या फिर हेड इंजरी के बाद भी पेशेंट को हेडेक रह सकता है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारे को इनमें से किस तरीके का हेडेक है और आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सारे हेडेक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिससे हमें पता चले कि हमारे को कौन से तरीके का हेडेक है। धन्यवाद।